अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मुझे इंट्रो बनाना नहीं आता है, इसलिए आप बस ऐसे मेरी नॉर्मल सी वीडियो देख लो। तो ये मेरा संडे का व्लॉग है, जिसको मैं पता नहीं 4-5 दिन बाद वीडियोस एडिट करी हूँ। वो आपको इससे पता चलेगा, क्योंकि हम लोगों ने संडे वाले दिन मशीन लगानी होती है, मतलब मशीन डे। कपड़े शपड़े सुबह सुबह उठ के हमने धोए, और जब मैं झाड़ू लगाने लगी, मैं सफाई करने लगी, वहाँ पे मुझे एक कत्ल हुआ हुआ कॉकरोच मिल गया। फिर हमने उसका ऑपरेशन किया कि उसके अंदर क्या क्या होता है। मैंने और मेरे छोटे भाई ने मिलकर ये काम किया था। हमसे पहले जो चूंटियों के डॉक्टर्स थे वो तो पहले पहुँच चुके थे, लेकिन फिर हमने भी हिस्सा उसके अंदर डाल ही दिया। लेकिन ये बेचारा कॉकरोच कत्ल हुआ इस चलाको मासी के हाथों। संडे वो वाला दिन था जिस दिन मेरे पापा जानी ने जाना था दोबारा से ड्यूटी पे। तो काफ़ी ज़्यादा तबीयत भी उनकी ख़राब थी, तो इतने अरसा छुट्टी गुजारने के बाद वो वापस आ रहे थे। मेरी दादा इमोशनल हो जाती हैं जब भी वो जाने लगते हैं, क्योंकि मेरी दादा का एक ही तो बेटा है। तो वहाँ तकरीबन 10-15 दिनों बाद जा रहे थे। उसके बाद हम लोग तैयार हुए, क्योंकि संडे था, शॉपिंग वगैरह कर लो, बाकी डेज में तो टाइम मिलता है नहीं। फिर जब मैं तैयार होकर आई तो मुझे पता चला मैंने तो मेकअप नहीं किया, मैं प्यारी नहीं लग रही, तो मैंने थोड़ा सा मेकअप कर लिया। और उसके बाद मैंने देखा ये फिर मुझसे ज़्यादा प्यारी लग रही थी। खैर वट एवर। फिर हम जल्दी जल्दी तैयार हुए। जल्दी जल्दी करते भी 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं तैयार होने में। कभी इसका मसला, कभी उसका, कभी उसकी जूती नहीं मिल रही, कभी उसका दुपट्टा नहीं मिल रहा। फिर हम लोग भाई के साथ गए थे, भाई ने हमें छोड़ना था, अम्मी ने खुद ही लोकल आ जाना था। फिर हम जाने लगे थे तो मेरा छोटा भाई जिद करने लगा कि मैंने भी जाना है, तो मेरे भाई उसको कहते तुम आ जाओ आगे बैठे, तुम्हें ले जाते तो वो सीरियसली बैठ गया। फिर हमें ये छोड़ के वापस चला गया, और हम वेट करने लगे अम्मी का। अम्मी हमने कहा जब तक आती नहीं चलो 1 पाउंड की सैरी कराते हैं। लेना चाहिए तो हमने कुछ था नहीं, हम वैसे ही घूमने चले गए। यहाँ पे आपको जो चीज़ नज़र आ रही है आपको 170 में मिलेगी हर चीज़। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ होती है। ज्वेलरी वगैरह तो मैं अपनी यहीं से लेती हूँ, बड़ी रिजनेबल प्राइस होती है और अच्छा डिज़ाइन भी मिल जाता है। ये सारी चूड़ियाँ वूड़ियाँ, अब तो वो खुशी रही नहीं ईद की कि चूड़ियाँ भी पहनो, ये भी पहनो। अभी तक मैंने वैसे लिया कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ उस दिन घूम के आई थी, और उस दिन हम लोग घूम भी गए थे। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी वेराइटीज़ थी, और मेरा दिल आ रहा था। फिर मैंने वो चीज़ें भी देखी जो मेरे पास पहले से थी। जो आपके पास पहले से होती हैं वो चीज़ें देख के आपको वैसे ही खुशी होती है। इधर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मैं उस दिन गई हूँ अपने कपड़े लेने के लिए। तो मैं सबसे पहले जिस शॉप के अंदर एंटर हुई हूँ, वहाँ से मैंने सारी चीज़ें उनकी देख ली, सारे कपड़े, सब सारे डिज़ाइन सब कुछ देख के उसके बाद ना मैं ना पूरा बाज़ार घूम के आई हूँ, और वापसी में दोबारा से फर्स्ट शॉप के अंदर ही आ गई हूँ, दोबारा से वहीं से कपड़े लेके आई हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि लड़कियाँ जो होती हैं वो एक जगह नहीं, जगह जगह घूम कर चीज़ लेती हैं। और मेरे घर वाले तो मेरे साथ जाने से बहुत कतराते हैं, कहते हैं इनके साथ तो हमने नहीं जाना। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब मैं इस व्लॉग के बाद में एक दफ़ा दोबारा गई थी बाज़ार, तो उस टाइम मैं अपनी अम्मी को साथ लेकर नहीं गई थी, क्योंकि वो बस कहती हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, और मुझे तो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। इतना कुछ हमने घूमने के बाद फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारी अम्मा जानी तो अभी तक आई ही नहीं है। हम उनको ढूंढते रहे, उनको मैंने कॉल्स वगैरह भी की थी, लेकिन वो अपना मोबाइल नहीं लाई। बहुत हमने वेट किया, तकरीबन 1 घंटा हम उनको पूरे इस बाज़ार में ढूंढते रहे हैं, लेकिन वो हमें नहीं मिली। फिर एंड में आके एक शॉप वाला था ही नहीं, वो नमाज़ पढ़ने गया हुआ था, इसने बाहर आई थिंक पीसेस लगे हुए थे इसके, वहाँ उसकी चेयर खाली थी। मैं बैठ गई, उस बेचारे का पंखा भी लगा हुआ था, पंखे का मुंह अपनी तरफ किया, और मैंने कहा चलो, इतना सख्त रोज़ा लगा हुआ था कि अम्मी आएंगी तो हमें यहाँ तो मिल ही जाएंगी। फिर मैं और किरण पंखे की हवा ले ही रहे थे, लेकिन फिर भी अम्मी नहीं आई। फिर हमने उनको बहुत ढूंढा, ये दूसरी तरफ चली गई थी, मैं दूसरी तरफ चली गई थी, लेकिन हमें वो नहीं मिली। हम वेट कर ही रहे थे कि मैंने कहा चलो इधर से वापस जाएंगी ना, जब आएंगी इधर से हमें ले जाएंगी, नहीं तो अगर हम वापस चले जाते तो वो हमें ढूंढती रहती। फिर वो हमें मिल गई थी, क्योंकि ये भी आया था उनके साथ, ये बेचारा हमें ढूंढ रहा था। फिर इसका भी रोज़ा था, हम सबका रोज़ा था। फिर इसके हाथ में बेचारे के मोबाइल लग गया, इसके एक्शन देखो। इस मैडम के हमने कपड़े लेने थे, इसको कुछ पसंद आ नहीं रहा था। देखते जाओ, फिर अनस्टिच लेकर आइए, अब सीने तो मुझे ही पड़ेंगे। फिर वहाँ पे मैंने अबायास देखे यार, बस नया अबाया लेना। अब क्योंकि मैं घर का दर्जी हूँ, तो फिर मुझे लेसेस वगैरह, बटन, नलकियाँ, ये सब खुद ही लेना था। तो मैं उधर भी गई, चुन्नी सी जगह थी, दम ही घुट रहा था मेरा तो। फिर मैंने ऐसे ही चिश्के मारने के लिए टोपियाँ शुपियाँ ट्राई की, कुछ समझ तो आ नहीं रहा था क्या करें। मेहंदियाँ शेंदियाँ ली हमने, क्योंकि मेहंदी के बगैर तो ईद होती ही नहीं है। चूड़ियाँ भी ली थी मैंने। उसके बाद तकरीबन 3-4 घंटे ज़ाया करने के बाद मैंने कहा चलो वापस घर चलते हैं। कितना प्यारा व्यू आ रहा था यहाँ से बाज़ार का। ये बालों वाले अंकल बाद में बड़ा घूर रहे थे, मुझे नहीं बाल नहीं थे, इनके दुपट्टा था। जितना मर्जी आप कह लो कि चलो बस करो वापस चलते हैं, जाते जाते भी आप हर दुकान में जाते हैं कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ मिल जाए। फिर हमें एक दुपट्टा शॉप मिली थी, दुपट्टा स्टोर से जाके हम लोगों ने अब दुपट्टे भी मैच करने थे, हमारे पास दुपट्टे भी नहीं थे। वो हम ढूंढ ही रहे थे कि हमारी जो मिस किरण है उनको कमाशा चाहिए, जो कि उनको उनकी पसंद का मिल ही नहीं रहा। वो पूरे साल से ढूंढ रही हैं। ये इस बंदे ने उनको दिया लेयर्स वाला, ये ट्राई करती है, उसके बाद फिर दोबारा वहीं छोड़ा दी, क्योंकि ये उसको पसंद नहीं आता। लिया फिर भी हमने, उधर से कुछ भी नहीं था, और फिर हम लोग थोड़ी सी चीज़ें ली और वापस आ गए। जब वापस आ रहे थे इतनी सख्त नींद आई थी, भी जाके मैंने इफ्तारी भी बनानी थी, और मेरा दिल कर रहा था मैं यहीं रह जाऊँ। बहुत सख्त गर्मी, और गर्मी तो बाजार जाया नहीं जाता, और इवनिंग में सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं। फिर अल्लाह अल्लाह करके चलो हम निकल ही गए थे। तो वापसी पे भी हम घर आ रहे थे, जानबूझ के मेरे साथ ऐसे करता है। घर आए हैं तो दादू हमारी हमें देखकर एज़ यूजुअल खुश हो जाती हैं। उसके बाद मैंने इफ्तारी बनाई है सारी, क्योंकि हम लोग घर में बनाते हैं समोसे पकौड़े वगैरह सब कुछ, बाहर से कुछ भी नहीं लाते। तो वो मेरी छोटी बहन ने सब चीज़ें तैयार करके रखी हुई थी, बस मैंने बनाना ही था। हमेशा वही चीज़ें सारी तैयार करती है घर में, सारी वो रोल वगैरह बना के
तो समोसे बनाए। ये डिंगा डिंगा समोसा जो है किरण ने पैक किया, जो अच्छा अच्छा समोसा है वो मैंने बनाया, बस क्योंकि मैं तो हूँ ही परफेक्ट। फिर हमें थोड़े से पतोड़े बनाए और इफ्तारी इफ्तारी करके फिर मैंने थोड़ा सा नहाना था, लेकिन मुझे इन्होंने नहाने दिया। मुझे ज़बरदस्ती इन्होंने KGF दिखाई, जो कि मुझे पसंद नहीं है। मैंने हाफ ही देखी तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मुझे नहीं पसंद भाई KGF। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना। ये इतना ही था, उसके बाद मैं सो गई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। ड्रामे शरामे देखे होंगे और मैं सो गई थी। आप लोग भी सो जाएं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत बोले। ओके, अल्लाह हाफिज़।